बाबा, कहीं पता नहीं चल रहा। हर जगह ढूंढ लिया उसे, न जाने जमीन निकल गई या आसमान खा गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस अजीजा ने हमारे बेटे को हमसे पहले ढूंढ लिया तो क्या होगा? उसने अपने लोगों को तलाश में लगा दिया होगा। मैं जाकर उस अजीजा को ही खत्म कर देता हूं ताकि यह मसला यहीं खत्म हो जाए। जाने दे मुझे बाबा। रुको, यहाँ पहले ही सब बहुत परेशान है और तुम एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हो। ऐसा करने से क्या आजाद और रेयान घर वापस आ जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रेयान इस हवेली में दोबारा वापस आएगी? क्या बात है बाबा, पहले भी आपके इन्हीं फैसलों की वजह से हम सब मुसीबत में आ गए थे। अब क्या चाहते हैं कि हम अपनी कब्रें भी यहाँ पर तैयार कर लें? खानदान, अपनी जुबान को लगाम दो और अपनी हद में रहना चाहिए तुम्हें। मुझे अगर पता होता कि मीरान अगवा कर लेगा उसको तो उसे वहीं न मार देता। आपको कैसे पता कि रेयान अगवा हुई है? हो सकता है कि रेयान अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो। यारीन, अपनी जबान कंट्रोल में रखो। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी ठीक कह रही है। मैं सब कुछ देखने के बावजूद खामोश हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि रेयान अपनी मर्जी से उसके साथ नहीं गई? मैं चुप नहीं रहूंगा। खामोश हो जाओ। अगर ये अपनी बेटी पर नजर रखते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जहान, और ना ही मेरा बेटा इस मुसीबत में होता। आजाद की कॉल है क्या? आजाद, तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। आजाद, आजाद बेटा, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है बेटा? ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुम्हें अपनी जिंदगी तक की कोई परवाह नहीं। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ, क्या मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता? रेयान मेरी बीवी बनने वाली थी, मेरी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन लोगों को बस यही जबान समझ में आती है। इतनी मजाल के वो हमारे घर पर आकर रेयान को किडनैप करके ले गए। हो सकता है रेयान किडनैप ही ना हुई हो। ये भी हो सकता है कि रेयान अपनी मर्जी से गई हो। सोचो जरा, रेयान खुद कॉल करके भी तो मीरान को बुला सकती है ना। उस दिन क्या हुआ था याद है? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। बस बहुत हो गया। तुम भाई, आजाद बोरल को छोड़ें और रेयान को ढूंढने में फोकस करें। आजाद, क्या हुआ है? मीरान को कुछ हो गया है क्या? तुमने उसके साथ क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेयान अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ये क्या कह रहे हो तुम आजाद? अभी तक आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वो रेयान है। कभी गलती नहीं कर सकती, कुछ गलत नहीं कर सकती, है ना? वो बिल्कुल मासूम है और हमेशा बाकी लोगों की वजह से ही वो सिर्फ मुसीबत में होती है ना? ठीक है, मत करे मेरा यकीन, लेकिन अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि वो खुद से गई है। मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने लगी? मुझे नहीं पता इस बारे में जहान। ये देखें। हाँ? देखें, आप भी देखें। ये देखें दादा जान, आपकी वही मासूम और साफ सुथरी पोती इसको छुपा कर बैठी थी। मीरान के सामने जब उसने ये कहा था ना कि वो उसको नहीं चाहती है, वो सब गलत था, झूठ था। वो अपने कमरे में बैठकर चुपके चुपके इसको देखकर रोती थी। वो भी उसके लिए जिसकी वजह से आज हमारा पूरा खानदान मुसीबत में पड़ा है। वाह भाई वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी याद सताती है। खानदान, तुम्हें असलियत का पता ही नहीं है, समझी? ऐसी बातें करके जल्दी पे तेल मत डालो। बस बहुत हो गया जहान, अपनी बेटी को समझाओ। आप लोग अभी यही समझते रहे कि रेयान को किडनैप करके ले गया है। वो ये शादी भाई से सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि वो इस हवेली में रह सके, और जब उसे पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है तो भाग गई वो, और अब मीरान को धोखा दे रही है। और हमें इस हाल में छोड़कर चली गई है वो।
असल बेकसूर तो मेरा भाई है, मेरा भाई बेचारा। तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। खानम, गोनल और मीरान का कुछ पता नहीं चल रहा। अब आगे क्या होगा? मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। गोनल को सही सलामत वापस ले आऊंगी, लेकिन पहले मीरान को ढूंढ लूं। माजरत चाहती हूँ खानम, मेरी औकात नहीं है कहने की। अगर आपने मीरान को ढूंढ भी लिया तो वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। मेहंदी की रात को ही वो उस लड़की को उठाकर ले गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी 27 साल की प्लानिंग मीरान की मोहब्बत की वजह से खराब हो जाएगी।